नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी पर। ये सबसे बड़ी एकादशी है, मेरी सबसे फेवरेट एकादशी है। और इसलिए नहीं कि मेरा बर्थडे है, परंतु इस एकादशी की मान्यता इतनी बड़ी है कि मात्र इसी एकादशी को आपने कर लिया तो आपको पुण्य मिलते हैं सारे वर्ष भर की एकादशी। सारे जो वर्ष में आप एकादशी का व्रत रखते हैं, मात्र इसी एकादशी को करने से प्राप्त हो जाता है। और ये पड़ रहा है 25 जून गुरुवार 2026। तिथि के अनुसार तो ये दिन आगे पीछे होता है, परंतु 25 जून इस वर्ष पड़ेगा। और ये इस वर्ष तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि हम जानते हैं भगवान नारायण का दिन कौन सा होता है, गुरुवार। वारों में हम गुरुवार को भगवान नारायण का वार मानते हैं। जैसे देवगुरु गुरु बृहस्पति ग्रह के रूप में उनकी पूजा की जाती है, और इष्ट देखें, देवता देखें तो गुरुवार को हम भगवान नारायण के रूप में इसको पूजा करते हैं। और इसलिए हम इतनी मान्यता है कि नाखून नहीं काटना, पोछा नहीं करना, और पीपल और केले की वृक्ष की पूजा करना, ये सारे नियमों के साथ में यही तिथि और यही वार होने के कारण ये एक एनर्जी एक्सप्लोड की तरह आप देख सकते हैं, क्योंकि वही एनर्जी आपको पूरे दिन भर आपको तिथि और वार में आपको नज़र आती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है इस वर्ष की जो शक्ति है, कई गुना होते हुए हम देखते हैं। और इसीलिए मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको हर वर्ष ये याद दिलाऊं कि एकादशी आपको भूलना नहीं है और इस व्रत को अवश्य करना है। और साथ ही साथ इतनी मान्यता है कि इस एकादशी को, जैसे मैंने बताया कि व्रत कर लेने से आपको वर्ष भर की एकादशी का पुण्य मिलता ही है। क्यों? ये सबसे कठिन है। अगर आप पूरा नियम से करें तो इसे निर्जल होकर रखते हैं, जैसे हमारे वर्ष रखने का प्रयास करते हैं। परंतु अगर कोई हेल्थ इशू है, कोई आप दवाइयाँ ले रहे हैं, या किसी एजेड व्यक्ति को ये रखना है, तो आप इस एकादशी को मिस ना करें। फलहार के साथ में या दूध के साथ में या फल के साथ में इस एकादशी को ज़रूर करें, क्योंकि इस एकादशी की महिमा इस स्टोरी से ही आप समझ सकते हैं। और ये भी जानकर कि इस एकादशी को दूसरा जो नाम दिया गया है वो भीमसेनी एकादशी कहा गया है। भीमसेनी एकादशी, यस, पांडव भीम के नाम से ये। और पांडव पुत्र भीमसेन, इतना उनके लिए व्रत रखना कठिन था, फिर भी उस व्रत को रखते थे। क्यों कठिन था? क्यों? उनके पेट में 10 प्रकार की अग्नियाँ थी। हमारे सब साम मानवियों में सिर्फ एक अग्नि होती उदर में, पेट में, वो है जठरा अग्नि। उस अग्नि का नाम है जठरा। और भीमसेन थे, उनके पेट में 10 प्रकार की अग्नियाँ थी, और इसलिए उनका पूरा उद्देश्य रहता था उस अग्नि को शांत करने के लिए उनको खूब सारा भोजन करना पड़ता था। और वो इसीलिए किसी व्रत को, किसी उपास को करते ही नहीं थे। परंतु फिर भी भगवान कृष्ण के और गुरुओं के आग्रह से उन्होंने सिर्फ इसी एकादशी को, व्रत में वर्ष में एक एकादशी को करने का नियम लिया। और इसीलिए इस जो तिथि को, इस वार को इतना महत्व दिया गया, और इसका नाम भी भीमसेन के नाम से पड़ गया, भीमसेनी एकादशी। तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण ये तिथि है और कितना इसका महत्ता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका उपदेश दिया है और इसकी महत्ता बताई है। हमारे गुरु सनातन धर्म में तो इसका कोई वो ही नहीं है, इसका कोई सार ही नहीं है कि इस एकादशी को करना ही चाहिए। परंतु एक चीज़ इस वर्ष में आप देख रहे होंगे, हर जो तिथि है, हर त्यौहार आप 2 दिन होते हुए देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सावधान होने की बात है। एकादशी में स्पेसिफिकली हम बहुत सावधानी से इस एकादशी की तिथि को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें 2 अगर दिन पड़ रहा है तो एक जो पहला दिन होगा वो सन्यासियों के लिए होता है, और दूसरा दिन गृहस्थ के लिए। गृहस्थ यानी जो परिवार में रहते हैं। अगर आप सन्यासी नहीं हैं तो ध्यान रखिए, आपको 10वीं की एकादशी नहीं करनी है, भूल के भी नहीं करनी है। और इस वर्ष जो है द्वादशी युक्त एकादशी पड़ी है 25 जून को, और दशमी युक्त एकादशी क्योंकि 2 दिन है तो दशमी युक्त होगी तो एक दिन वो है 24 जून को। तो आपको 25 जून की एकादशी करनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये एकादशी जैसे 2 दिन पड़ रही है, जैसे पिछली बार हमने देखा, ये सब सेकंड नंबर की एकादशी हम किसे मानते हैं? मान्यता तो सभी की महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्व देव उठनी एकादशी को दिया जाता है। वो देव उठनी के दिन क्या किया जाता है? तुलसी विवाह। तो ध्यान रखिए, तुलसी विवाह के जो समय लोगों ने यही गलती की, शनिवार को तुलसी विवाह कर लिया क्योंकि रविवार को तुलसी को स्पर्श नहीं करना रहता है। तो रविवार को ये इस व्रत को करना था, जो कि द्वादशी त्रयोदशी बहुत ही विशेष था ये तुलसी विवाह का, जो देव उठनी का दिन। परंतु फिर भी लोगों ने गलती की और कई लोगों ने शनिवार युक्त जो है तुलसी विवाह करने के लिए दशमी वाली तिथि का एकादशी किया। और ऐसी ही हमारे ग्रंथों में मान्यता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था? कौरव वंश का अंत हुआ था। कुरु अंत होने के कारण पूरा कुरुवंश खत्म हो गया था। और इसके प्रमुख बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, परंतु उसमें एक प्रमुख कारण ये भी था कि माता गांधारी ने गलती से
एकादशी का व्रत गलती से किया या जैसे भी उनको यह जानकारी नहीं होगी, जैसे कई लोग इस व्रत को कर लेते हैं, दशमी तिथि युक्त जो एकादशी उन्होंने की, उसके कारण कहा जाता है कि कुरुवंश का अंत हो गया। बहुत सारे कारणों में से एक ही सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस एकादशी को तो हम करते हैं, बड़े नियम श्रद्धा भाव से करते हैं, परंतु इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण इस दिन होता है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, वो है गायत्री जयंती। गायत्री जयंती तो है क्योंकि इस दिन हम गायत्री माता की पूजा करते हैं, उनके बर्थडे के रूप में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कई गुना जो है स्पेसिफिकली देखा जाता है कि साउथ इंडिया में, क्योंकि वेद माता गायत्री है, वेदों की माता है, और इसी मंत्र को हम गायत्री मंत्र को उतना महत्व देते हैं, सूर्य देव का ये मंत्र है। तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, माँ गायत्री की साधना भी आप ज़रूर करिएगा। तो इसका आपको कई गुना, इस तिथि इस वार का कई गुना फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक। नमस्कार।